किष्किंधा कांड 63वां सर्ग। संपाति का पंख युक्त होकर वानरों को उत्साहित करके उड़ जाना और वानरों का वहां से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना। बातचीत की कला में चतुर महर्षि निशाकर ने ये तथा और भी बहुत सी बातें कहकर मुझे समझाया और श्री राम कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। तत्पश्चात मेरी अनुमति लेकर वे अपने आश्रम के भीतर चले गए। तदनंतर कंदरा से धीरे धीरे निकलकर मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़ आया और तब से तुम लोगों के आने की बाट देख रहा हूँ। मुनि से बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता है, इसमें 8000 से अधिक वर्ष निकल गए। मुनि के कथन को हृदय में धारण करके मैं देश काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्गलोक को चले गए, तभी से मैं अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से घिर गया। संताप की आग मुझे रात दिन जलाती रहती है। मेरे मन में कई बार प्राण त्यागने की इच्छा हुई, किंतु मुनि के वचनों को याद करके मैं उस संकल्प को टालता आया। उन्होंने मुझे प्राणों को रखने के लिए जो बुद्धि सम्मति दी थी, वह मेरे दुख को उसी प्रकार दूर कर देती है जैसे जलती हुई अग्नि शिखा अंधकार को। दुरात्मा रावण में कितना बल है, इसे मैं जानता हूँ। इसीलिए मैंने कठोर वचनों द्वारा अपने पुत्र को डांटा था कि तुमने मिथिलेश कुमारी सीता की रक्षा क्यों नहीं की। सीता का विलाप सुनकर और अपने बिछड़े हुए श्री राम तथा लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता की रक्षा नहीं की, अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। वहां एकत्र होकर बैठे हुए वानरों के साथ संपाति इस प्रकार बातें कह रहे थे कि उन वनचारी वानरों के समक्ष उसी समय उनके दोनों नए पंख निकल आए। अपने शरीर को नए निकले हुए लाल रंग के पंखों से संयुक्त हुआ देख संपाति को अनुपम हर्ष हुआ। वे वानरों से इस प्रकार बोले, कपिवरों, अमित तेजस्वी राजर्षि निशा करके प्रसाद से सूर्य किरणों द्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो गए। युवा अवस्था में मेरा जैसा पराक्रम और बल था, वैसा ही बल और पुरुषार्थ का इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ। वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें माता सीता का दर्शन प्राप्त होगा। निश्चय ही तुम्हें सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। उन समस्त वानरों के ऐसा कहकर पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति अपने आकाश गमन की शक्ति का परिचय पाने के लिए उस पर्वत शिखर से उड़ गए। उनकी वह बात सुनकर उन श्रेष्ठ वानरों का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे पराक्रम साध्य अभ्युदय के लिए उद्यत हो गए। तदनंतर वायु के समान पराक्रमी वे श्रेष्ठ वानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को फिर से पा गए और जनकनंदिनी सीता की खोज के लिए उत्सुक हो अभिजीत नक्षत्र से युक्त दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।